ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज के हमारे वीडियो का विषय है कि जो शक्ति है वो उत्तर देती कैसे है। हमने बहुत सारे साधक देखे होंगे, भगत देखे होंगे। जब हम उनके पास अपनी कोई जिज्ञासा लेकर जाते हैं, कोई समस्या है, उसके बारे में जब भी हम उनसे पूछने के लिए जाते हैं, तो हर साधक की, हर भगत की अपना उत्तर देने की एक अलग विधि होती है, अलग तरीके से देता है। जैसे गांव में हम देखें, कुछ लोग अनाज के दानों को हाथ में लेकर, आप मतलब अपने घर से अनाज के दाने लेकर जाते हैं, अपने घर के ऊपर से फेर कर, वो उन दानों को देखकर, उनमें से कुछ देखकर आपको उत्तर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धूप अगरबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर आपको उत्तर देते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिगरेट लगाकर, जब सिगरेट लगाएंगे तब आपको उत्तर देंगे। या फिर कुछ लोग शराब पीकर भी उत्तर देते हैं। वो जो चीज़ है वो उनके संबंधित देवता से जुड़ी होती है। मतलब जिस देवता की वो उपासना, आराधना, साधना करते हैं, उस देवता को जो भोग लगता है, तो वो भोग देकर, वो अपने माध्यम से उस शराब या सिगरेट का भोग देकर वो उस देवता से कनेक्ट करते हैं और फिर उत्तर आपके पास आता है। लेकिन ये उत्तर आता किस तरीके से है, देवता वो उत्तर किस तरीके से देते हैं, तो ये जिज्ञासा एक समय में मुझे भी बहुत प्रबल हुआ करती थी। क्योंकि जब हम किसी के पास जाकर अपना प्रश्न पूछते हैं, क्या करता है वो कुछ लोग तो आंखें मूंदते हैं, कुछ तो आंखें बंद भी नहीं करते हैं, सीधा ही बता देते हैं। तो वो आंखें बंद करेंगे और ऐसे लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति इस तरीके से हमें दिखता है जैसे वो शायद किसी से बात कर रहा है, उत्तर देता है। कुछ लोग वैसा भी प्रतीत नहीं होते। तो वो जो उत्तर देने की वो विधि है वो क्या है, देवता आपको उत्तर किस तरीके से देता है। तो ये जो जिज्ञासा है ये बहुत ही नॉर्मल सी होती है। जब तक आप अध्यात्म के और साधना के क्षेत्र में आए नहीं हैं, ये जिज्ञासा तब तक होती है। क्योंकि यहाँ आने के बाद तो आपके ऊपर जो भेद हैं वो समय के साथ स्वतः प्रकट होते जाते हैं। जब आपके गुरु आपको किसी भी शक्ति से कनेक्ट होने का, उनसे उत्तर लेने का तरीका जब स्वयं बताते हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो उसके द्वारा आपको वो जो उत्तर है वो पता चल जाता है। तो शक्ति का जो उत्तर देने का है वो केवल एक ही माध्यम नहीं है, वो कई तरीके से आपको उत्तर दे सकती हैं। कुछ लोगों को जो उत्तर है वो स्वप्न के माध्यम से मिलता है। उनकी जो विद्या है वो उन्हें स्वप्न में आकर उस चीज़ की जानकारी देती है, स्वप्न के माध्यम से उत्तर देती है। कुछ लोगों को शक्ति दृश्य दिखाकर, दृश्य के माध्यम से, दृश्य जैसे हमने कोई मूवी देखी है मान लीजिए, और हम आज उस मूवी को याद कर रहे हैं, हमारे माइंड में उस मूवी का सीन चलना शुरू हो गया है। बस इस तरीके से हमें कोई ना कोई दृश्य दिखाई दे जाता है और उसके द्वारा हमें वो उत्तर ज्ञात होता है। वो किस तरह से, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की, पिशाच की, चुड़ैल की बाधा है, वो पूछने आया है, साधक ने शक्ति का ध्यान लगाया है, तो वो उसे दृश्य के माध्यम से उसके माइंड पर वो आकृति बन जाती है कि इस व्यक्ति के साथ ये चीज़ है, ये चीज़ कहाँ से आई है। तो ये जो चीज़ है उसको अपनी शक्ति से कनेक्ट करने पर वो जो उत्तर ज्ञात होता है वो दृश्य के माध्यम से। बाकी इसके अलावा शक्ति आपको बोलकर भी उत्तर देती है। आप जब शक्ति से प्रश्न करते हैं, अगर आपकी कनेक्टिविटी आपने इस माध्यम से की हुई है, तो शक्ति आपके कान में बोलकर भी आपको उत्तर देती है और बता देती है कि अमुक व्यक्ति को ये समस्या है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो प्रश्न करने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आपका प्रश्न सटीक नहीं है, आपके प्रश्न में ही त्रुटि है, तो आपका उत्तर भी सही नहीं आएगा। ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस से, इसका बार बार अभ्यास करने से ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके और आपकी शक्ति के बीच में, ये इस तरीके से बनता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना है, जो आपके जानकार हैं उनसे धीरे धीरे, जिनको आप दोस्तों को जानते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनके माध्यम से आप कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। बाकी शक्ति के साथ कनेक्टिविटी किस तरह बढ़ाई जाती है शुरू में, वो एक गुरुगम्य विषय है। तो उसके विषय में मैं इस वीडियो में अभी कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उस चीज़ की हमें इस तरीके से आज्ञा नहीं है। बाकी तरीका यही है कि शक्ति से कनेक्ट करके आप दृश्य के माध्यम से, आप स्वप्न के माध्यम से और उनकी आवाज़ के माध्यम से
आपको ये चीज़ें पता चलती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप साधना करने के लिए बैठे ही हैं दीपक जलाकर आपको उत्तर तभी आएगा। यदि शक्ति की इच्छा है तो वो दिन में आप जब काम कर रहे हैं, कोई और किसी चीज़ में बिजी हैं, तब भी शक्ति आपको उस चीज़ का आभास दे देती है। कोई आपके साथ बुरी घटना घटने वाली है, कोई समस्या आने वाली है, तो हो सकता है शक्ति आपको 1 हफ्ता पहले ही उसके बारे में सचेत कर देगी। तो घटना अगर निश्चित है, कोई होना निश्चित है, वो चीज़ें टलती नहीं है, लेकिन उसमें यदि आप सचेत हो जाते हैं तो आप उसमें होने वाली जो हानि है उसको कम कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो केवल इस विषय पर था कि शक्ति के माध्यम से हम कनेक्ट होके उत्तर जो हमारे पास आते हैं वो आते किस विधि से हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में जाप किया हुआ है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो शक्ति है वो उत्तर देती कैसे है। अब यहाँ अपनी वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगी, 2-3 वर्ष पूर्व की बात है। एक फेसबुक में मेरे मैसेंजर पे एक मैसेज आया था। तो फेसबुक प्रोफाइल पे वो बहुत बड़े अपने आप को गुरुजी लिखते हैं, उनके भी एक सिद्ध गुरुजी हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने नवार्ण मंत्र किया हुआ तो है, लेकिन मुझे शक्ति से कनेक्ट होना नहीं आता है। तो वो मतलब जिनके इतने सारे शिष्य हैं वो मुझे माता जी कहकर संबोधित कर रहे थे और पूछ रहे थे कि शक्ति से कनेक्ट होते कैसे हैं। तो मैंने अपने जो गुरुजी से, जो मुझे विधि ज्ञात है, क्योंकि वो साधक थे और अच्छी उनकी एक रेपुटेशन भी थी, तो इसलिए मैंने उन्हें वो विधि जो है इनबॉक्स में दे दी थी कि हमें गुरुजी ने इस तरीके से बताया और इस विधि से शक्ति से उत्तर लिया जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि शक्ति से आप उत्तर तभी ले सकते हैं जब आपके पास सही विधि हो, आपके पास गुरु प्रदत्त सही ज्ञान हो। केवल आपने कहीं से उठाकर मंत्र कर लिया, साधना कर लिया, आपको सिद्ध हो गई, उतने से काम नहीं बनता है। उसको प्रयोग कैसे करना है आपको वो भी आना चाहिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आते ही आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाए तो इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री महाकाल।